Good noon, myself Santosh Yadav and I welcome to all of you in physics lecture of kinematics. हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीटी ग्राफ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सटी ग्राफ के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीटी। What is BT graph? You can say velocity, speed, time graph. ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें लिख लीजिए। slope of BT graph, that is tan theta, is acceleration. Very important, as slope of xt graph is known as velocity, same analogy, slope of BT graph is known as acceleration. और BT का स्लोप या XT का स्लोप tan थीटा होता है, तो tan थीटा ऑफ BT ग्राफ इज नोन एज एक्सेलरेशन एंड tan थीटा ऑफ XT ग्राफ इज नोन एज वेलोसिटी। दीज आर द फोर कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना? ओके, similar process. Suppose this is B line and this is T line. Comment this graph. तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? Take two or three points like A, B and C. Draw tangent so theta equal to 0 everywhere, theta equal to 0। अब टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी सी पर, यानी इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट टाइम एक्सिस से 0 एंगल बनाएगा। दैट इज थीटा इज 0 एवरीवेयर, सो यू कैन से tan थीटा इज 0 implies that acceleration is 0, means velocity is constant। Okay, because acceleration equal to rate of change of velocity, magnitude y ले लेंगे v final minus v initial upon delta t, v final minus v final upon delta t 0, because v initial equal to v final here, because velocity is constant, so magnitude of velocity that is speed is also constant, क्योंकि 1D है ये, तो acceleration is 0। Okay, so this line show that acceleration is 0 or velocity is constant, that is a body is moving with constant velocity in a plane। वन डी है बेसिकली ये, तो किसी प्लेन में वन डी मोशन हो रहा है, कोई कार जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है? क्लियर? ओके, फाइन। तो फटाफट करते हैं इसको, प्रोसीड। जो जो एक्सटी ग्राफ में बी के साथ हो रहा था वही बीटी ग्राफ में ए के साथ होगा। इसके बारे में कमेंट करें। बेसिकली ओरिजिन हो गया है ऐसे, तो टेंजेंट बनाइए, टाइम एक्सिस से एंगल देखिए,
तो इस लाइन पर आप देख रहे हो थीटा इज सेम कांस्टेंट, दैट इज tan थीटा इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि bt का जो tan थीटा है दैट इज एक्सेलरेशन, थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो थीटा कांस्टेंट, तो tan थीटा कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और भी चीजें करते हैं, वेलोसिटी का साइन क्या होगा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव हियर एंड स्पीड इंक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, एक्सेलरेशन का साइन भी पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रहा है। मैंने लास्ट टाइम बताया था जब भी स्पीड इंक्रीज करता है तो वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन सेम होता है, अगर अपोजिट साइन होगा तो रिटार्डेशन होगा। ओके फाइन, तो ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सब जो ग्राफ बनते हैं आपके, बेसिकली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, v बराबर u प्लस ए टी। तो वन डायमेंशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, इजंट इट? ओके फाइन। तो जो हम लोगों ने xt के साथ करा था वही vt के साथ भी करना है। इसके बारे में क्या कहोगे? तो सिंपल सा लॉजिक, एक तो थीटा वगैरह तो देख ही लिया हम लोगों ने, थीटा देखो, अगर टेंजेंट ड्रॉ करो, टाइम एक्सिस से एंगल देखो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टाइम एक्सिस से एंगल देखो, ठीक है ना? तो आप देख रहे हो थीटा इंक्रीजिंग, दैट इज tan थीटा इंक्रीजिंग, दैट इज एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी इसमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज हियर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई उसका लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिकल वे में वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना? थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, सो वेलोसिटी इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। ओके, देखो थीटा बढ़ने से हमने देखा है। अब vt में देखो स्लोप देखा लो, अगर इस पे सुंदर कन्या बिठा दो, इसको फिसल पट्टी की तरह डील कर लो, लास्ट टाइम भी हम लोग ने डिस्कस करा था। तो बताइए कहाँ पर फिसलन ज़्यादा होगा? इधर फिसलन ज़्यादा है, तो vt ग्राफ में जहाँ फिसलन ज़्यादा है वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है। vt ग्राफ का फिसलन मतलब एक्सेलरेशन, xt ग्राफ का फिसलन मतलब वेलोसिटी, फिसलन मतलब स्लोप। ओके, तो यहाँ पे फिसलन ज़्यादा है मतलब यहाँ का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, सो वेलोसिटी इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, इजंट इट? ओके फाइन। वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, क्यों? बिकॉज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब tan थीटा इज पॉजिटिव एंड vt का tan थीटा एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो vt का tan थीटा एक्सेलरेशन, थीटा लेस देन 90 डिग्री मींस फिसलन और स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्योंकि वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, तभी आपका स्पीड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। क्लियर है ना? ये तो और तेजी से इंक्रीज कर रहा है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। क्लियर? अब लिसन ऐसे, ओके, हर पॉइंट करेंगे तो एज यूजुअल थीटा डिक्रीजिंग देख लो,
theta decreasing, that is tan theta decreasing, that is acceleration का magnitude decreasing. ओके मतलब कि वेलोसिटी बढ़ने का रेट, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव बिकॉज थीटा लेस देन 90 डिग्री, एक्सेलरेशन का साइन नहीं बिकॉज वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन का साइन बी पॉजिटिव बिकॉज थीटा लेस देन 90 डिग्री, दैट इज tan थीटा इज पॉजिटिव एंड tan थीटा इज एक्सप्रेशन ऑफ द ग्राफ. तो यू कैन से हियर कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है बट रेट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज डिक्रीजेस. Rate of increasing velocity decreases. Acceleration or retardation is the rate of the velocity. Velocity के बढ़ने का रेट कम हो रहा है. Rate of increasing velocity decreases. Very important. जैसे मान लीजिए पहले सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो अगले 2 सेकेंड में, अगले दूसरे सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड की इंक्रीज हुई और उसके अगले सेकंड में 0.5 मीटर पर सेकंड की डिक्रीज हुई. तो यानी रेट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है. जैसे मान लीजिए पहले 10 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड के बाद फर्स्ट सेकंड में, दूसरे सेकंड के बाद 12 मीटर पर सेकंड हो गया, तीसरे सेकंड में 13 मीटर पर सेकंड हो गया, चौथे सेकंड में 4th सेकेंड 13.5 मीटर पर सेकेंड हो गया. इसका मतलब है जो पहले सेकेंड में 10 से 12 होगा, यानी कि पहले सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, दूसरे सेकेंड में 12 से 13 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, तीसरे सेकेंड में 13 से 13.5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ. तो यानी कि हर सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ने का रेट घट रहा है. Rate of velocity increasing decreases and rate of velocity is called acceleration. Isn't it? जैसे हम लोग ने एक्सटी में करा था वैसे पीटी में करते हैं. बोले सर, बोले जैसा एक्सटी में करा था हम वैसे पीटी में करते हैं. ये this is T naught, this is T 0 B. Analyze the graph between 0 to T naught and T naught to T. So first of all, I am going to analyze from 0 to T naught, 0 to T naught. फिसल पट्टी बनाए, कन्या उठाए, तो देखिए यहाँ फिसलन ज़्यादा, यहाँ कम, तो स्पीड सॉरी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग. ऐसे ही देख सकते हो थीटा डिक्रीज कर रहा है. यहाँ पे बताएंगे कुछ लोग तो लड़की प्रोग्रेशन में आ जाएगी, यहाँ थीटा 0 हो जाएगा. इसका मतलब है स्लोप दैट इज tan थीटा डिक्रीजिंग, तो एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग. ओके, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन का साइन भी पॉजिटिव बिकॉज स्पीड इंक्रीजिंग. तो वेलोसिटी का साइन एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा. एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज थीटा इज लेस देन 90.
एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो एक्सलेशन इज पॉजिटिव। बीटी ग्राफ का tan थीटा एक्सप्रेशन होता है यहाँ से यहाँ तक फिसलन घट रही है और बीटी की फिसलन एक्सप्रेशन होता है, तो एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने का रेट घट रहा है। एक्सप्रेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो स्पीड के बढ़ने का रेट घट रहा है, जो अभी हमने बताया। तो इसका मतलब जब स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी और एक्सप्रेशन का साइन सेम होना चाहिए। और वैसे भी जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा और बीटी का tan थीटा एक्सप्रेशन होता है, तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव। ये देखो एनालिसिस हो गया यहाँ से 0 से थीटा तक। क्या ये पल्टी पॉइंट है? नो नो नो, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम लोग एनालाइज करेंगे फ्रॉम टी नॉट टू टी। यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर अपनी फिसलपट्टी बनाते हैं और कन्या को बिठाते हैं, देखते क्या होता है। हाँ, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट या फिसलपट्टी। तो सोचो फिसलन यहाँ बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ तक अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि जीरो लाइन से ऊपर है, तो वेलोसिटी का साइन तो पॉजिटिव है। अच्छा, वेलोसिटी फिसलन बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, यानी स्पीड घट रही है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन जो होगा अब तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज tan थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब tan थीटा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। एक्सीलरेशन लेस देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो tan थीटा नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, इसको नेगेटिव लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। इजंट इट? फिसलन घट रही, सॉरी फिसलन बढ़ रही है, तो यहाँ पे रुका था, रुकी थी लड़की, यहाँ फिसलन बढ़ रही है और बीटी का फिसलन एक्सलेशन यानी एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि जीरो लाइन के ऊपर है वेलोसिटी, बीटी ग्राफ है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव। अब यहाँ से यहाँ चलने पर वेलोसिटी देखो 10 का, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 0 यहाँ पर होगा, तो यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, यानी कि स्पीड घट रही है। और स्पीड घट रही है तो वेलोसिटी का साइन एक्सलेशन साइन नेगेटिव होना चाहिए। सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, हर जगह पे देखो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो tan थीटा नेगेटिव और बीटी का tan थीटा एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो लॉजिक से भी समझ आ रहा है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन अपोजिट होगा तभी स्पीड घटेगी, और स्पीड घटते घटते टी पर स्पीड 0 हो जाएगी। तो दिस इज पल्टी पॉइंट ऑफ द ग्राफ। एक्सटी में ये वाला पल्टी पॉइंट था, बीटी में ये पल्टी पॉइंट है। यहाँ देखो स्पीड यहाँ 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से वापस 0, तो दिस इज पल्टी पॉइंट वेयर स्पीड इज 0। स्पीड यहाँ पे 0 हो रही है, जहाँ स्पीड 0 हो वहाँ पल्टी पॉइंट, क्योंकि हम दौड़ेंगे अगर स्पीड हमारी 0 होगी तभी तो पलट के वापस आएंगे। हेलो, दिस इज पल्टी पॉइंट। क्लियर? तो ये ग्राफ हुआ बीटी का, ऐसे सारा एनालिसिस देखो। उल्टा कटोरा भी बनाया था हम लोगों ने, एक्सप्रेशन नेगेटिव आया था। एक्सटी में उल्टा कटोरा बनाया था, एक्सप्रेशन नेगेटिव आया था कि नहीं आया था? तो आज का लेक्चर उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा।
Physics is a very interesting subject. It is totally based on imagination because imagination is more important than knowledge. ठीक है ना? क्योंकि आप जो जो इमेजिन कर सकते हो वो चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। जो आपके दिमाग में कोई चीज़ का इमेजिनेशन आया इसका मतलब वो चीज़ मौजूद है और डेफिनेटली यू कैन अचीव। जो भी सोच सकते हो वो पा सकते हो। ऐसे ओके, गुड डे।